दोस्तों, घर से चाहत पांडे का इविक्शन हो चुका है। भाई 2 दिन से जो बड़ा घटनाक्रम चल रहा था कि रजत चाहत में कौन आखिर बिग बॉस हाउस से बाहर जाने वाला है, और देर रात तक यही उहापोह चलती रही। सुबह होते होते कंफर्म हो पाया कि भाई चाहत पांडे का इविक्शन हो चुका है। भाई चाहत पांडे बिग बॉस हाउस से बाहर आ चुकी हैं। अब उनके इंटरव्यू के कुछ प्रश्न भी हमारे हाथ लग गए हैं कि क्या चीजें उनसे पूछी गई हैं और चाहत ने उसके जगह पे क्या जवाब दिया है, क्या उन्होंने कहा है कि भाई उनके साथ जो घर पे हुआ है वो सही हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने टॉप 3 का भी नाम बता दिया है, बिग बॉस के ऊपर बड़े खुलासे किए हैं और साथ ही उन्होंने विनर भी बता दिया है कि किसको विनर बनना चाहिए। तो भाई चाहत पांडे से बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए होंगे, जिनके क्वेश्चंस हमारे हाथ लगे हैं और उन्होंने क्या जवाब दिए वो हम आपको बताते हैं। बाकी जो मेन इंटरव्यू होगा जिसमें चाहत बोल रहे होंगे वो तो आपको इलेक्शन के बाद ही दिखाया जाएगा संडे को। दोस्तों, सबसे पहले उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि चाहत, क्या आपको क्या लगता था कि भाई फिनाले के इतना करीब जाकर के आपका इविक्शन कर दिया जाएगा, आपको घर से बाहर कर दिया जाएगा? आपको क्या लगता है कि आपको जो इविक्शन हुआ है फेयर हुआ है या फिर अनफेयर हुआ है? चाहत कहती हैं कि बिल्कुल, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि मेरा इस तरीके से इविक्शन कर दिया जाएगा। मेरे साथ बहुत ही गलत किया गया और मेरा पूरी तरीके से अनफेयर इविक्शन किया गया है। मेरा इविक्शन ही नहीं, मेरा नॉमिनेशन भी अनफेयर तरीके से हुआ था, क्योंकि इस तरीके से हमको फंसाया गया था कि हमारा इविक्शन हो गया था। घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी घर पे रहना डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन भाई उसके पहले मुझे बाहर कर दिया गया। आप शिल्पा को देख लीजिए, चुम को देख लीजिए, वो घर पे रहना डिजर्व नहीं करती। ईशा को देख लीजिए, लेकिन मुझे घर से बाहर कर दिया गया है। मेरी जर्नी उनसे काफी अच्छी रही है, मैंने घर पे बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन मुझे ही निकाला गया। और मैंने सोचा था कि मैं फिनाले तक पहुंच जाऊंगी, लेकिन हमेशा मुझको ही टारगेट किया गया है और मुझे अनफेयर तरीके से घर से बाहर किया गया है। भाई एक सांस में इतनी सारी बातें बोल डाली, गुस्सा बहुत ज्यादा भरा हुआ है। अगला क्वेश्चन इनसे किया जाता है कि आपकी नजर में घर के अंदर सबसे फेक कौन है? सबसे फेक आपको कौन लगता है? तो भाई चाहत कहती है कि मुझे लगता है कि घर में सबसे फेक ईशा सिंह है, क्योंकि वो सब कुछ फेक करती नजर आती है। उसका जो भी होता है वो सब फेक होता है। दूसरों के ऊपर कमेंट्स करना, दूसरों के ऊपर टॉन्ट करना, वो बहुत ज्यादा फेक करती है और उसका घर में कुछ भी गेम नहीं है। वो विवियन और अविनाश के सहारे ही गेम पे आगे बढ़ती जा रही है। विवियन के कंधे में सर रख के जो है ना आगे गेम पे बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके से जब टाइम गॉड टास्क हुआ था, तो टाइम गॉड टास्क के दौरान भी ईशा ने जो है ये कहा था कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं जिताया, तो बहुत नाराज हो रही थी कि उसके लिए अविनाश ने नहीं खेला, क्योंकि करण ने चुम के लिए खेला था। तो वो कहीं ना कहीं ये चाहती है कि हम इनके सहारे टॉप 5 तक जाएं। बाकी वो डिजर्व नहीं करती है टॉप 5 पे जाना, और घर पे सबसे फेक है, उसकी फेकनेस साफ तौर पे दिखाई दे जाती है। तो भाई यहाँ पर चाहत कहती नजर आती है कि जो ईशा है उनकी फेकनेस साफ तौर पे दिखाई देती है। अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि भाई अविनाश मिश्रा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से अविनाश ने आपके साथ पंगा, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें की और लास्ट में आकर के एक बड़ा बवाल भी क्रिएट किया था, तो अविनाश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो चाहत कहती नजर आती है कि अविनाश मिश्रा एक ऐसा इंसान है जिसको मैं कभी भी देखना नहीं चाहूंगी, ना ही मैं कभी अविनाश से मिलना चाहूंगी, और फ्यूचर में मैं कभी भी अविनाश के साथ कोई भी काम नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी माँ ने साफ मना भी कर दिया है कि अविनाश के साथ काम नहीं करना, और वो बंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मेरे साथ बहुत गलत चीजें बोली हैं। आपने शुरुआत से ही देखा होगा कि उसका बिहेवियर मेरे लिए बहुत ही खराब था और मैंने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था उसने ऐसा किया है, और मैं उससे फ्यूचर में कभी भी नहीं मिलना चाहूंगी। उसने मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किया है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए, और कोई भी बात प्रूफ नहीं हो पाई। तो भाई चाहत का काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर अविनाश मिश्रा के साथ। लाइन से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया जाता है कि भाई रजत और चाहत के रिश्ते को आप क्या नाम देंगी? भाई बहुत आप लोगों का बॉन्डिंग देखने को मिली और बात बहुत ज्यादा राहत हैशटैग राहत वायरल हो रहा था। तो भाई चाहत हंसते हुए कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, रजत मेरा एक अच्छा दोस्त था और कभी भी मैं बहुत ज्यादा परेशान होती थी, दुख के पल में हमेशा वो साथ देता था, और भले ही उसको सभी लोग पलटू पलटू कहते हों और वो यू टर्न मारता था, वो तो उसकी आदत थी कि वो पलटू तो था, पल भर में पलट जाता था, लेकिन कब वो अच्छा हो जाता था, कब बुरा, पता मतलब बुरा तो कभी नहीं होता था, कब वो अच्छा हो जाता था और कब मतलब
कोई अगेंस्ट हो जाए, कुछ पता नहीं होता था। लेकिन जब भी मेरा कोई गलत बुरा टाइम होता था, जब मेरे साथ कोई नहीं होता था, तो हमेशा वो मेरे साथ होता था। और भाई कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो चाहत के आंसू पोंछता हुआ दिखाई देता है। वो जब भी कुछ ऐसा होता है घर पे कि भाई बहुत परेशान हुई चाहत। अभी लास्ट टाइम जो मोमेंट था जिसमें कि चाहत ने बोला था नहीं मुझे घर जाना है, मुझे घर तक छोड़ दोगे, तो रजत बोलता है कि मैं भी घर चला जाऊं, मतलब क्या चाहती हो तुम कि मैं तुझको छोड़ने जाऊं, मैं खुद घर चला जाऊं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हुई हैं और एक अच्छा एक रिलेशन है हमारा, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब किसी तरीके का मतलब कोई गलत रिलेशन नहीं है। तो चाहत से अगला क्वेश्चन किया जाता है कि घर के अंदर आपकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ थी? तो चाहत कहती है मेरी सभी के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी, मैं सबसे अच्छे से रहती थी, सभी के साथ मेरा बढ़िया रिलेशन था, लेकिन रजत के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है। रजत से मैंने बहुत सारी बातें शेयर करी है और वो हमेशा बहुत अच्छे से बहुत रिस्पेक्ट करता था इन सारी चीजों का। और वो भले ही देखने में मतलब बहुत ऊपर से सख्त नजर आता हो, लेकिन बहुत ही काइंड हार्टेड है, बहुत ही अच्छा इंसान है। तो मेरी रजत के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग रही है। तो यहाँ पर चाहत रजत के बारे में बोलती नजर आती है। अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि जिस हिसाब से सलमान सर ने आपके बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था कि भाई आपका भी कोई बॉयफ्रेंड है और उसने केक वगैरह भेजा है, तो इस मुद्दे में आप क्या बोलना चाहेंगे? तो भाई ये तो एक्सपेक्टेड था कि वो क्वेश्चन किया जाएगा। तो चाहत कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो मेरी कलीग थी और कलीग का कोई एनिवर्सरी वगैरह कुछ थी, तो उसी के लिए केक आया हुआ था, वो फोटो केवल दिखाई गई है, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। और अविनाश ने जो भी एलिगेशन लगाए पूरी तरीके से गलत है और वो बेवजह बेबुनियाद आरोप लगाता रहता है। तो यहाँ पर चाहत ने इस चीज को क्लियर कर दिया है। अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपकी मां ने बॉयफ्रेंड को ढूंढ के लाने पर 21 लाख के इनाम की घोषणा की थी, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो चाहत कहती हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं मां से मिलूंगी, घर जाऊंगी तो फिर उनसे बात करूंगी कि क्या है, बाकी इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगी। सलमान सर ने भी स्टेज में मजाक किया था, ये बात बोली थी, तो मैं सोच रही थी कि ये मजाक में बात बोली गई है, लेकिन अगर ऐसा कुछ कहा है तो मैं उनसे जाकर के बात करूंगी। तो भाई चाहत को रियल में कुछ पता नहीं है, वो घर के अंदर है। अगला इनसे प्रश्न किया जाता है कि भाई विवियन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, विवियन का गेम कैसा है? तो कहती है विवियन का गेम ठीक है, विवियन अपने हिसाब से खेलते हैं और वो अपना उनका सेल्फिश नेचर है, वो केवल अपने लिए खेलते नजर आते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। बाकी मेरी उनके साथ कोई बहुत ज्यादा बॉन्डिंग हमेशा से नहीं रही है और इसलिए मैं कहूंगी कि ठीक है विवियन बढ़िया ही है, ठीक है। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन इनसे किया जाता है कि भाई अब आपने इतना कुछ बता दिया है, तो ये बताइए कि घर पे टॉप 3 पे कौन रहने वाला है? तो भाई वहां पर चाहत कहती नजर आती है कि जिस हिसाब से घर पे माहौल बन रहा है वैसे मुझे ही टॉप 5 पे होना चाहिए था, टॉप 3 पे मुझे निकाल दिया गया, मैं टॉप 3 पे जाना डिजर्व करती थी। बात तो सही है चाहत, आप डिजर्व करती थी जाना, लेकिन वो कहती है कि मैं बाहर आ गई हूं। तो मेरे हिसाब से वहां पर अगर रजत दलाल को किसी भी तरीके से इवेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि घर पे साजिशें चल रही थी, घर पे सभी लोग प्लानिंग कर रहे थे, करण बहुत सारी प्लानिंग कर रहा था कि इंटरनल वोटों से रजत को बाहर करना है। अगर रजत को किसी तरीके से इंटरनल वोटों से बाहर नहीं किया गया तो टॉप 3 पे रजत, करण और विवियन जाते हुए दिखाई देंगे। रजत, करण और विवियन। और इससे चाहत ने जो प्रेडिक्शन किया बहुत ही सही है, क्योंकि यही रियल पे है कि यही तीनों जाना डिजर्व भी करते हैं। आज से पूछा जाता है कि आपके हिसाब से विनर कौन होना चाहिए, तो चाहत कहती है कि अगर देखा जाए अगर रजत पहुंचेगा तो मेरे हिसाब से रजत को विनर होना चाहिए, क्योंकि रजत बहुत अच्छा गेम खेला है और उसने जो भी कैलकुलेशन लगाए बहुत अच्छे हैं, उसके समीकरण बहुत ही बेहतरीन रहे हैं। तो यहाँ पर चाहत पांडे बोलती नजर आती है कि रजत को विनर बनना चाहिए। बाकी बहुत सारे और भी क्वेश्चन किए गए थे जो कि आपको आगे इंटरव्यू में देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल चाहत पांडे ने इन सारे प्रश्नों के जवाब दिए, वो प्रश्न हमको मिले थे वो हमने आपको बता दिए, पढ़ के सुना दिए कि भाई ये चीजें पूछी गई थी। बाकी हम भी सामने बैठे नहीं थे, हमारे पास प्रश्न आए वो हमने आपको सुना दिए। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी लगातार हम आपको देते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे प्लीज जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि वहां पर सबसे पहले हम जानकारी दे देते हैं कि घर में क्या अलग कुछ हो रहा है। दोस्तों मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए एफसी टाइम्स।